मैं सचिन पालीवाल। आज बात करेंगे हरिद्वार, हरिद्वार के कॉरिडोर और हरिद्वार के व्यापारियों को लेकर। अभी हाल ही में हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने एक कॉल किया, मीटिंग बुलाई हरिद्वार के व्यापारियों को कॉरिडोर को लेकर। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी आपत्ति दर्ज कराने के लिए और उनके सुझाव मांगने के लिए। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है कि हरिद्वार का सीजन अभी लगभग चल ही रहा है और त्योहार आने वाले हैं, लगभग त्योहार शुरू हो चुके हैं। तो प्रशासन को ऐसी जल्दी क्या थी कि 16 तारीख को ही उन्होंने मीटिंग बुला ली, जबकि दीपावली या 20 तारीख को आने वाली है, 20 तारीख की सब त्योहार शुरू हो चुके हैं। तो किसने उन्हें सलाह दी या क्या ऐसी मीटिंग मजबूरी थी कि तुरंत आपत्तियां दर्ज हो जाएं और सुझाव हो जाएं? जबकि मेलाधिकारी सोनिका जी, जो अभी मेलाधिकारी तो है ही, कुंभ मेलाधिकारी तो है ही, साथ ही उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की। अभी उन्हें कार्यभार संभाले हुए कुछ ही दिन हुए थे, नया नया कार्यभार संभाला है हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का। तो ऐसी जल्दी क्या थी कि व्यापारियों से विचार विमर्श किए बिना एक मीटिंग कॉल की गई कि आप हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर आपत्ति दर्ज कराएं और अपने सुझाव वहां दें। खैर, इस बात को लेकर व्यापारी इकट्ठा भी हुए, व्यापारी वहां पहुंचे, उन्होंने बातचीत की। लेकिन व्यापारियों में एक सुर में उन्होंने बोला कि हम आपत्ति दर्ज कराएं या सुझाव दें, लेकिन हम कार्तिक पूर्णमासी 5 नवंबर के बाद, ताकि हम फ्री हो जाएं, आराम से अपने त्योहार मना सकें और किसी बात की उसमें कोई संशय ना रहे। व्यापारियों का एक ही कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपने लीगल एडवाइजर से पूछ करके हम क्या इसमें सुझाव दे सकते हैं, आपत्ति दर्ज हो सकती है, हम तभी उस पर कोई एक्शन लेंगे। व्यापारियों को कहना था कि 25 अक्टूबर को हमारी लीगल कमेटी की एक रिपोर्ट आने वाली है, जो शहर को हमने लेकर बनाई थी। 25 अक्टूबर के बाद हम उस पर विचार विमर्श करेंगे और 5 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णमासी के बाद हम इस पर एक दोबारा मीटिंग कर सकते हैं और प्रशासन के साथ बैठकर, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के साथ बैठकर। लेकिन इसमें एक बात अब ध्यान देने आई, कलम वहां भी थे। जिस प्रकार से व्यापारी को वहां इकट्ठा होना चाहिए था, वो संख्या, वो संख्या बल वहां नहीं दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले व्यापारियों ने एक प्रशासन के खिलाफ एक जुलूस निकाला था, जो हर की पैड़ी से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक गया था। व्यापारियों ने कॉरिडोर को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया था। उसमें काफी संख्या में, लगभग पूरा हरिद्वार, एक व्यापारी गुट वहां पर बना था, पूरा हरिद्वार वहां पे जमा हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया कॉरिडोर के विरोध में। लेकिन कल जब एक अच्छा मौका था प्रशासन के सामने अपनी बात रखने का, उन पर कुछ सुझाव देने का, आपत्ति दर्ज कराने का, लेकिन कुछ व्यापारी वहां नदारद दिखे। लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार कॉल प्रशासन खुद कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आप आपत्ति दर्ज कराइए, आपसे कह रहा है कि आप सुझाव दीजिए, हरिद्वार को सुंदर बनाना है, खुशहाल बनाना है और स्वच्छ भी बनाना है। लेकिन कारण क्या रहा? व्यापारी कुछ इकट्ठा हुए, कुछ नहीं हुए। आपसी रंजिश, कुछ गुट और कुछ उनके व्यापारी जो आपस में नेतागिरी करते हैं, या क्या कारण रहा कि व्यापारी वहां इकट्ठा नहीं हो पाए? शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव पाराशर का कहना है कि व्यापारियों को, कुछ ही व्यापारियों को कॉल की गई, जबकि मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फोन नंबर अधिकारियों के पास है। उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें मुझे नहीं जोड़ा गया। जब हमने उनसे पूछा कि कब आपने बुलाया, तो उन्होंने अखबार दिखा दिया कि हमने इस अखबार पे विज्ञप्ति निकाली है, इस अखबार में हमने दिया है कि आप 16 तारीख को यहाँ पर आइए। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम अखबार ना देखें या कुछ ना देखें तो हमें कॉल क्यों नहीं की गई? कुछ ही व्यापारियों को वहां बुलाया गया। प्रशासन क्या करना चाहता है हरिद्वार के साथ? पूछने पर उन्होंने बताया कि आप हरिद्वार को लेकर कितने उत्सुक हैं और कॉरिडोर को लेकर आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, हम कॉरिडोर का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सौंदर्यकरण के पक्ष में है। हरिद्वार का कॉरिडोर आए, सौंदर्यकरण हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हरिद्वार के कॉरिडोर के साथ साथ विनाश भी हो, लोगों की दुकानें ना टूटे, लोगों के घर ना टूटे, उनके व्यवसाय खत्म ना हो, हरिद्वार में सौंदर्यकरण हो। व्यापारियों की एक डर ये भी है, एक उनकी जायज मांग भी है कि क्या कारण है, पिछले कुछ वर्षों से हरिद्वार में यात्री आ तो रहा है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रुकता है, अगले दिन वो ऋषिकेश, देहरादून या मसूरी चला जाता है। हरिद्वार का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठप हो रहा है। लेकिन हरिद्वार का व्यापारी समझने को तैयार नहीं है कि कारण क्या है। कुछ कुछ जगह पर हरिद्वार का व्यापारी खुद जिम्मेदार है हरिद्वार कॉरिडोर को लाने के लिए, क्योंकि स्टेशन से लेकर पूरा बाजार, मोती बाजार, बड़ा बाजार, अपर रोड, हर की पैड़ी अतिक्रमण हो रखा है। शटर कहीं है, शटर के बाहर 5-5, 6-6 फीट दुकान लगी हुई है। कॉरिडोर एक इसकी भी वजह है जो प्रशासन लाना चाह रहा है। लेकिन व्यापारी को समझना होगा, अगर प्रशासन के साथ साथ चलना है तो खुद भी उन्हें अपना कॉरिडोर लाना तो होगा, लेकिन एक सौंदर्यकरण के कारण, लेकिन अपना अतिक्रमण में भी उन्हें हटाना होगा। प्रशासन उनके हर मेले में, हर पर्व पर व्यापारी को बोलता है कॉरिडोर के लिए,
लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। 2041 की ये योजना है, लेकिन इस बार लगता है कि सरकार अपने पूरे मूड में है, अपने पूरे एक्शन में है। व्यापारियों के साथ बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन व्यापारियों को भी समझना होगा कि अतिक्रमण ना किया जाए। अगर अतिक्रमण ना हो तो शायद कॉरिडोर ना आए, कुछ सौंदर्यकरण हो जाए, लेकिन अगर यही चलता रहा तो अतिक्रमण तो हटेगा हटेगा, साथ में उनकी दुकानें, भवन, आवास और उनके रोजगार पे भी आज आ सकती है। नवंबर को 7 बच्चे को 5 नवंबर 5 अक्टूबर को हम आपत्ति दे चुके हैं। आज आपत्ति की सुनवाई की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हमने इनको एक नंबर दिया, लगभग 150 से ज़्यादा हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी। ये सब हम नंबर इनको हमने दिए थे कि 150 से ज़्यादा नंबर लिए, और आपत्ति जो इन्होंने लेटर दिया हमारे को, वो सिर्फ 5 व्यक्तियों के 6 व्यक्तियों को इन्होंने सूचना दी, जबकि मैं शहर अध्यक्ष जो है व्यापार प्रदर्शन, और उसके बाद भी मेरे को भी कोई सूचना लिखित में इनके पास से नहीं आई। अब हमने हमारे पूछने पे ये अखबार की कटिंग अखबार दिखाने के अखबार में हमने सूचना दी। आप बताइए, जब मैं इनको नंबर दे रहा हूँ, प्रतिष्ठान का नाम दे रहा हूँ, नंबर इनको दे रहा हूँ, तो और ये व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे को नहीं जोड़ा गया। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये इस तरह से ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, ऐसा ये सब फॉर्मेलिटी करके और ये शहर को तहस नहस करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। महायोजना 41 की इन्होंने जो प्रारूप दिया, हमने उसके ऊपर आपत्ति पहले भी दी थी, और आज हमने ये आपत्ति रिकॉर्ड दी है, क्योंकि हमने पूरे व्यापार मंडल में हरिद्वार के नागरिकों में मिलकर एक कमेटी बनाई है, जो इस पूरी महायोजना का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, हाई कोर्ट की रूलिंग क्या है और टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, उन सब रूलिंग पर चर्चा करने के बाद वो हमें अपना सुझाव देंगे। उसके बाद हमने आज ये आयोजक समिति से कहा है कि आप जो है हमें जो है 5 नवंबर के बाद का कोई समय दें, क्योंकि हमारी जो एडवाइजर कमेटी है वो जो है 25 अक्टूबर के बाद हमें वो सर्वे रिपोर्ट देगी। क्योंकि जिस तरीके से आज दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आज अचानक आपत्ति इन्होंने करी है, आपत्ति की सुनवाई इन्होंने शुरुआत कर दी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भय की स्थिति थी, और उस भय को दूर करने के लिए हमने आयोजन समिति से आज वो मांगा है, समय मांगा है, और समय मांगने के बाद हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप लोग लीगली कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार मंडल भी पूरा का पूरा आधिकारिक रूप से काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही हम लोग इस पर कोई निर्णय लें। सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने, और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। जो व्यापारी सेंसर पैदा कर रहे हैं, भय जिनको लग रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप आपत्तियाँ हैं, ये प्रक्रिया जो होती है ये इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे, वो अपनी आपत्ति दें और जो नियमानुसार आगे कार्रवाई हो सकती है वो आपत्तियों के अनुरूप मैडम इसमें भी चेंजेस किए जाते हैं, संशोधन किया जाता है। मैंने कहा ना आपसे कि आपत्ति पहले सुनते हैं, पक्ष को, उनके पक्ष को सुना जाता है, और उसी के बाद उसका असेसमेंट करते हुए आगे कार्रवाई। कुछ व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि आज चूंकि दीपावली का त्यौहार चल रहा है, तो इस समय सुनवाई का कुछ समय बाद दिया जाए, ताकि ये मैं एक बार इंटरनली देख लेती हूँ किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत। हमने व्यापारियों से बात की, उनके विचारों को जाना, कॉरिडोर को लेकर उनकी क्या इच्छा है, कैसी उनकी मंशा है, और वो कॉरिडोर को लेकर कितने सतर्क हैं और कितने जागरूक हैं कॉरिडोर को लेकर। दूसरी तरफ ने उपाध्यक्ष सोनिका जी से बात की, उनके विचारों को जाना। देखने वाली बात है कि प्रशासन क्या चाहता है, व्यापारी क्या चाहते हैं। 5 नवंबर का व्यापारियों ने टाइम दिया है, उसके बाद कोई मीटिंग होगी। 25 अक्टूबर को उनकी एक लीगल रिपोर्ट आने वाली है शहर को लेकर, जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया था। उनका लीगल एडवाइजर क्या कहता है उसको भी देखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। जैसा भी होगा, हरिद्वार की बात है, देखेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।